हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे नया टॉपिक अपना फ्रैक्शन के ऊपर ही। ठीक है, थर्ड एपिसोड है ये वाला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सेम है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट में माइनस करते हैं, ऐड में प्लस कर देते हैं। ठीक है, करना जो तरीका है दोनों का सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो इसके टोटल है 3 मेथड्स हमारे पास। फर्स्ट हम करते हैं मेथड 1 से। क्वेश्चन हम एक ही लेके चलेंगे। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेथड है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हम लेके चलेंगे? 3/8 प्लस 5/6। ये हमारा क्वेश्चन हर एक मेथड में यूज करके हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेथड 1 है हमारा, 2 स्टेप्स में होता है ये। इसका स्टेप 1 है मेक denominators of fractions equal। जो डिनोमिनेटर्स है ना फ्रैक्शंस के, उसको इक्वल बनाना है। यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 6 है, तो इनको इक्वल बनाना पड़ेगा हमें। वो इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना है? जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है? स्टेप 2 में करते हैं वो। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ। 3/8 है एंड प्लस 5/6 है। मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को आपस में, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है आपने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 48। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 18 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 40। तो ये आ गया हमारा 58/48। अब अगर ये रिड्यूस होते हैं तो आपने रिड्यूस करवाने, जैसे दोनों के दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं तो 2 के टेबल पे आपने रिड्यूस करवाने। 2 2 जार 4 एंड 2 9 जार 18। और यहाँ पे 2 2 जार 4 एंड 2 4 जार 8। तो ये आ जाएगा हमारा 29/24। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड कि जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे एंड इसको इससे। ये मेथड जब आप छोटी क्लासेस में हो तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो ये मेथड काम नहीं करेगा। और ये सिर्फ मेथड 2 फ्रैक्शंस पे चल जाएगा। फिर क्या होगा? अगर 3 आ जाती है ना तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, देन उसको सॉल्व करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास मेथड आता है मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 में क्या है? जितने मर्जी फ्रैक्शंस हो, यहाँ पे तो हम सिर्फ 2 ले रहे हैं, 3 हो 4 हो वो सब के सब चलेंगे। ठीक है, तो मेथड 2 में मान लो यही सेम एग्जांपल है हमारे पास 5/6। हमने क्या करने हैं? इनके फैक्टर्स देखने हैं, इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं हमें। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3। तो अब दोनों में देखो कि क्या मिसिंग है। जो मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई करवा दो सीधा सीधा। यहाँ पे देखो सिर्फ 3 मिसिंग है, तो इसको तो हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस पे क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3 इंटू 3, ऊपर नीचे दोनों साइड करवाना है। ठीक है, तभी इक्वलिटी रहेगी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस, इधर हमारा 4 मिसिंग था तो 5 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, बाकी का आगे करते हैं। अब देखो 3 इंटू 3 9। तो यहाँ पे तो आ गया हमारा 9। नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 8 ऑलरेडी था, हमने 3 उसमें मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आ जाएगा 24 प्लस ये कितना आ गया? 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब यहां पे 6 ऑलरेडी था, 4 हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 6 4 जार 24। तो वही सेम चीज करी ना, डिनोमिनेटर इक्वल करवाना था। वो मेथड आप जो मर्जी लगवा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला मेथड वैसे तो काफी इजी लगता है। तो अब दोनों का सेम हो गया तो दोनों सीधा ऐड हो सकते हैं। जब तक डिनोमिनेटर नहीं सेम होते तब तक डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते, और नीचे वाले सेम ही रहते हैं, ये कॉमन एक तरह के आ जाते हैं। ठीक है, ये एलसीएम बन जाता है। 20 प्लस 9 कितना हो जाता है? 29/9।
24 हमारा आंसर है। यही तो हमने यहाँ पे भी निकाला था ना, 29/24। ठीक है, अब मेथड 3 आता है जो लाइफ टाइम चल सकता है। अगर आपने ये वाला मेथड समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी भी एलसीएम वाले समझ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में रैशनल नंबर्स ये वो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर ये वाला मेथड आपने सीख लिया। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये मेथड है बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे लेना है वही सेम क्वेश्चन लेते हैं हम फिर से। 3/8 + 5/6। ठीक है, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 8 और 6 का एलसीएम, ये तो आपको लेना आता होगा। ठीक है, अब देखो दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं तो 2 के टेबल पे पहले दोनों को काट देते हैं। अब ये तो जाएगा 3 के टेबल पे 1, ये जाएगा 2 के टेबल पे 1, अगेन 2 के टेबल पे 1 1, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24, तो हमारा एलसीएम तो आ गया 24। अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है? ऊपर वाली वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको डिनोमिनेटर उसका, जिस आप फ्रैक्शन को ले रहे हो उसका डिनोमिनेटर आपने डिवाइड करना है एलसीएम के साथ। जो आता है उसको आपने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 8 को जब मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं न्यूमिनेटर से, तो 3 × 3 यहाँ पे आ गया, प्लस 6 को जब मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 4, और 4 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 से। 3 3s are 9 प्लस 20/24, तो 29/24। ठीक है, सिर्फ ये मेथड जो हमारा सेकंड मेथड था ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है, और जो हमारा मेथड 3 था वो है मेथड 1। अगर आपको मैथ्स में नहीं बिल्कुल भी नहीं समझ आता तो फिर तो यार ये वाला मेथड आपके लिए इजी है, क्योंकि सबसे इजी है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो एंड कर दो। ठीक है, तो मेथड 2 एंड मेथड 3 जो है वो बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो अब देखो हमने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले में थे तीनों की तीनों मेथड्स तो कर लिए, लेकिन एक चीज और रहती है जो समझने वाली है। मान लो एग्जाम्पल कोई और आ जाती है, जैसे 3/8 प्लस हमारे पास यहां पे आ जाता है 9/6। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट करने के बजाय पहले आपने चेक करना है कि क्या किसी में कुछ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर है। अगर वो कॉमन फैक्टर है ना तो उसको आपने बाहर निकालना है। दैट मीन्स हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख देना है, कटिंग कर देनी है उसकी। ठीक है, जैसे ये 3/8 है, अब इसमें 3 फैक्टर है और इसमें 2 × 2 × 2 फैक्टर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो। ठीक है, लेकिन 9 में भी 3 आता है, 3 3s are 9, और ये भी 3 के टेबल पे आता है, 3 2s are 6। ठीक है, तो अब हमारी फ्रैक्शंस क्या बन गई? 3/8 प्लस 3/2। राइट, तो अब देखो फ्रैक्शन और भी ज्यादा इजी हो गया। अदरवाइज हमें 8 और 6 का जो क्या उसको बोलते हैं एलसीएम निकालना पड़ता। अब हमें 2 और 8 का ही सिर्फ एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 ही आएगा, क्योंकि देखो 8 और 2 में 2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 4 भी तो बचेगा, तो 8 ही इसका एलसीएम आएगा। और ज्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन उससे, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आ जाता है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर जैसे यहाँ पे मान लो 3/8 प्लस यहाँ पे आ जाता 12/6, और आप 3 4s are 12 एंड 3 2s are 6 कर देते। नेक्स्ट आप कर देते 2 और नीचे 1 आ जाता। नेक्स्ट आप कर देते 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। ये वाला जो आपने स्टेप करा है ना, इसको इससे करने का प्लस के बाद वाले से, ये रॉन्ग है। सिर्फ आप एक दूसरे की जो एक फ्रैक्शन है ना, सिर्फ उसी को आप लोएस्ट टर्म में लिख सकते हो। ये वाली फ्रैक्शन है, इसको ही आप लोएस्ट टर्म में लिख सकते हो। इसको इसके साथ आप कटिंग नहीं कर सकते हो। वो होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम फ्रैक्शन के ही लोएस्ट टर्म में लिखने हैं। बना सकते हो, अगर डिफरेंट है तो आप कटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब वो ऐड हो जाएंगे उसके बाद आप कटिंग कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं कर सकते हो। ठीक है।